हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिया गया है 28 की घात 3 प्लस -15 की होल घात 3 प्लस -13 की होल घात 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम सर्व समीका 8 का प्रयोग करेंगे। तो सर्व समीका 8 से हम जानते हैं, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 गुनी ए गुनी बी गुनी सी हो, तो बच्चों ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी गुनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब बच्चों यहाँ पर हम एक दशा देखेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो शून्य के, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पूरे पद अर्थात बराबर के दाएं और अर्थात दाएं पक्ष शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3 गुनी ए गुनी बी गुनी सी बराबर शून्य। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर 3 गुनी ए गुनी बी गुनी सी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो 28 की होल घात 3 प्लस -15 की होल घात 3 प्लस यहाँ पर क्या है, तो -13 की होल घात 3। तो यहाँ से हम ध्यान से देखिए तो बच्चों देखो, ए के स्थान पर क्या है, तो ए के स्थान पर 28 है, बी के स्थान पर -15 है, सी के स्थान पर -13 है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों यदि हम ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करें, अर्थात 28 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 प्लस माइनस -13 का योग ज्ञात करें, तो बच्चों ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 28 माइनस 28 अर्थात बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो गया शून्य के बराबर। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने सूत्र देखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य हो जाए, तो बच्चों देखो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी ए बी सी के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार हमें मान इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 गुनी 28 गुनी बी के स्थान पर क्या है, तो -15 गुनी सी के स्थान पर क्या है, तो -13। बच्चों देखो यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं, तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 तिया 24, हाथ में 2, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 8 84, और यहाँ पर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो गुना में क्या हो जाएगा, तो 15 तिया 45 का 5, हाथ में 4, 15 एका 15 और 4 19 अर्थात 195। अब बच्चों देखो 84 को 195 से हम गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 16,380। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए संख्याओं के घन निकाले बिना प्रश्न को हल किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।